हेलो दोस्तों। चलिए आज आज 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जो मेरा चैनल पर आए जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। चलिए आगे को चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय प्रदेश सर्वेक्षण विभाग कोलकाता पश्चिम में स्थित है। कोलकाता में सुंदरबन डेल्टा भी अवस्थित है ना। और सबसे बड़ा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है अवस्थित है? कोलकाता में। कोलकाता बिहार से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिएगा। 2 नंबर देखिएगा सवाल। 2 नंबर का रहा है भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। कानपुर में। गंगा अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में है। और वनस्पति कहाँ है? लखनऊ में। याद रखिएगा। आगे चलिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में कहाँ है? तो जानते ता, ताज होटल भी कहाँ है? मुंबई में है। और कैंसर भारत में सबसे बड़ा कैंसर टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मुंबई में रिसर्च है। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज रूप में अपनाया गया। कब बनाया गया तिरंगा का? तिरंगा का ध्वज किसने बनाया था? पिंगलैया बिगनायडे ने। चलिए 5 नंबर सवाल देखिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पता है। यहाँ डीजल लोकोमोटिव मैंने रेल का इंजन बनता है। आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। यह कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। आप लोग याद रखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। आप उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगला सवाल। लिखा तिरंगे के अशोक चक्र में कितना तिली होते हैं? 24 हुआ। याद रखिएगा। जो तिरंगा होता है, जो बीच में अशोक चक्र होते हैं बिंदु, कितना जगह से होते हैं? तो 24 होते हैं। 24 होते हैं। ऊपर में कुछ होता है केसरिया, बीचे में होता है व्हाइट, नीचे होता है हरा होता है। आप लोग याद रखिएगा। तिरंगा में 3 रंगों का तिरंगा होता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ है? राजमुंद्री में है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चल देखिएगा आगे। विलियम कैरियर ने 1902 में पहला एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। साइकिल का। हाँ, अब अभी जून में कौन हुआ था? 5 जून। 5 जून का कौन सी मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। 5 जून का मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलिएगा। साइकिल का आविष्कार कौन कौन किया था? तो मैक मिलन ने किया था। तो किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने, याद रखिएगा, साइकिल का आविष्कार किया था। फिर दुनिया में पहला परमाणु बम विकास जूलियस रॉबर्ट ने किया था। दुनिया पहला परमाणु कौन किया था? जूलियस रॉबर्ट ने। ओपनहाइमर का प्रमुख योगदान रहा था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। लिखा डीजल इंजन आविष्कार कौन किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। उसका नाम है रुडोल्फ डीजल। जो जर्मनी से संबंधित व्यक्ति, जो कौन थे देश के थे? कंट्री का देश के थे तो जर्मनी के थे। आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। याद रखिएगा। जो मेरा स्टूडेंट वाला पर जो आए हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो लास्ट तक जब जरूर आपको कुछ न कुछ एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद रखिए। चाहे कोई भी आ रहे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सभी में काम करेगा आप लोग का। राइट ब्रदर्स संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कौन राज्य के थे? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है हवाई जहाज को वही कहते हैं वो अमेरिका से। डीएनए के द्विकुंडली संरचना का बने सबसे पहले क्रिक अवबासन किया था। डीएनए के क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलिएगा। ये लिखा है, मलेरिया परजीवी की खोज चार्ल्स लुइस अल्फस ओबे ने किया था। राइट ब्रदर्स का नाम बिल्बर और ऑरबिल थे। याद रखिएगा मेन नाम। रोनाल्ड रॉस ने की मलेरिया की खोज की थी। क्या चीज? क्या? जो मच्छर काटने से होता है। ये सब कौन विभाग में आता है? देखिए, मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, फलेरिया होता है कीड़े मच्छर काटने से, डेंगू होता है मादा एंजिस से काटने से। ये सब कौन विभाग में आता है? प्रोटोजुआ में आते हैं। जो सभी क्या होता है? पाव हाथी होता है, बुखार लगता है, खुजली होता है, ये सब याद रखिएगा। इसका लक्षण होते हैं। एक तरह के क्या होता है? ये सब प्रोटोजुआ में आते हैं। एक तरह का वायरस भी होता है।
चलिए आगे चलिएगा। तिरंगे में अशोक चक्र की 24 तिलियां होती है, केंद्रीय तम अवसर नहीं से याद है ये कहाँ है। चलिए आगे। हाँ ये दो नहीं हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हो गया राष्ट्रीय पक्षी है। आज जानवर कौन हो गया है? राष्ट्रीय बाघ हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया है, याद रखिएगा। आगे चलिएगा। क्लोरोमाइसिन एक प्रतिजीवाणुक औषधि है। जीवाणु बुझे थे, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक होता है क्लोरोमाइसिन। रखे क्वार्टर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। खाने में नमक क्या होता है? Na सोडियम का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मेलिथिन या मिथेनॉल का जलीय विलयन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्टोपस या घोंघा या सिपिया या यूनियन कौन सन का है? मोलस्का सन का, याद रखिएगा। कौन सा सन का है? मोलस्का का, आप लोग याद रखिएगा। इसे पाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद है। कब हुआ था? भारतीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 में। कब कब खत्म हो गया है? 2015 में आ गया नीति आयोग है। 2015 में समाप्त हो गया, नीति आयोग चल रहा है। पहला पर कुछ दिया था, पहला दिया गया था बल कृषि दिया था 1951 से 1956 तक कुछ गया था। कृषि पर बल एग्रीकल्चर पर दिया गया था, याद रखिएगा। का लैटिन शब्द क्षेत्रीय परविश का अर्थ अन्य बातों के समान होने पर होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के क्या होता है? सिनेमा के रूप में दिया जाता है। एक होता है ग्रेमी पुरस्कार होता है, ग्रेमी दिया जाता है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मेन कौन होता है? बॉक्साइट होता है, याद रखिएगा। LTT श्रीलंका सरकार बीच शांति वार्ता का नॉर्वे सहायक देश है, याद रखिएगा। पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। कपड़ा धोते समय सही संतुलन रंग का नील का प्रयोग करता है। किसी कपड़ा धोते समय रंग का क्या होगा? संतुलन होगा, जिसको कहते हैं कलर बैलेंस कहते हैं। वो कौन करता है? पूरा करता है, नील करता है। चलिए आगे चलते हैं। गोबर गैस मुख्य घटना कुछ होता है, मीथेन और इथेनॉल होता है। गोबर देखिए, जानवर जो पाक होकर उसमें क्या मुंह से निकलता है? मीथेन निकलता है। धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है, यार। मीथेन फॉर्मूला कितना होता है? CH4 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। वनस्पति तेल डालडा वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया को कहते हैं। कौन किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, आप लोग याद रखिए। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारतीय धर्म निरपेक्षता को सब धर्म स्वभाव कहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसको क्या कहते हैं? इसको टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर डे, इन्हीं को उपलक्ष्य मनाया जाता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। सा, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था, याद रखिएगा। जो मेरा स्टूडेंट वाला चैनल पर आए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, जिससे आपका वीडियो जब अपलोड करें तो आप लोग पा जाए, जिससे आप लोग देख करके आप अच्छे से नौकरी का GPGS का तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, याद रखिए। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन है। देखो बच्चों को जो जो होता है ना, बच्चा को अठारह साल से नहीं काम मिले, कौन अनुच्छेद में होता है? आर्टिकल 24 में होता है, याद रखिएगा आप लोग। फाहियान ने भारत की यात्रा का गुप्त काल में आया था। तो भारत का समुद्री मार्ग कौन खोज किया था? बास्को डी गामा, याद रखिएगा। बास्को डी गामा ने खोज किया था, कालीकट में आया था। कहाँ? गुजरात पड़ता है। 1498 में आया था, याद रखिएगा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल का लग जारी था। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर, अब आर्द्रता नापने क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर करते हैं, याद रखिएगा। और तापमान टेम्परेचर को मापने के लिए क्या करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा सवाल पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का समान आवश्यक है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच को हटाया जा सकता है, याद रखिएगा।
भारत में भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। याद रखिएगा। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। देखिए जितना नदी है ना, जैसे जैसे पटना हो गया, पटना किस पर है? गंगा नदी पर है। और प्रयागराज कुछ है, गंगा जमुना सरस्वती पर है जाऊँ। हरिद्वार शहर कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। और दिल्ली किस पे कौन नदी पर है? दिल्ली जो सबसे गंदा नदी है एकदम, क्या कहते हैं, जमुना नदी पर है। और फाल्गु बिहार में बोध गया कौन नदी पर है? तो फाल्गु नदी पुराना नाम कुछ था, निरंजन नदी के नाम से जाने जाते थे। जब गौतम बुद्ध की तपस्या की 35 वर्ष की उम्र में, तो उस नाम को क्या कर रख दिया, फिर बाद में हो गया फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और आपका सर भागलपुर कौन सा नदी पर है? गंगा नदी पर है। और देखो यूपी में परीक्षा में पूछता है, लखनऊ किस नदी पर है? तो गोमती पर है, याद रखिएगा, लखनऊ गोमती पर। पौधों में जीवन होता है, यह खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। सही बात है। पौधों में देखिए, पौधा क्या होता है, उस वह स्वपोषी होता है, वो अपने भोजन बनाता है, वो प्राथमिक उत्पाद में आता है पौधा। पौधों से हम लोग कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी होते हैं, 86 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। और महिला क्या होता है? एक्स एक्स होते हैं। जबकि लड़का कब होता है, बॉय होता है? जब पुरुष का एक्स गया, महिला के भी, पुरुष के एक्स के गर्भ होगा। अब माने पुरुष का बाई गया, महिला गया, एक्स गया, तो एक्स बाई बाई एक्स बाई हो गया है, तो कुछ हो जाएगा, लड़का होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे लिखा, डबल फॉल्स शब्द टेनिस की खेल में उपयोग किए जाते हैं। डबल फॉल्स किसमें रखे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब 1942 में हुआ था। जो मेरा चैनल पर जो वह सब्सक्राइब कर दें, स्टूडेंट वाला मेरा चैनल है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और एक बार सब्सक्राइब कर दें, और साथ में भी लाइक कर दें, जिससे आप लोग को मेरा भी मेहनत अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक।